देखिए बाबू, हम लोग लेट हो जाऊंगा। हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे अर्थ के आधार पे शब्द ना। आज आपका शब्द का आखिरी क्लास होगा और शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हिंदी में आपको इस प्रकार से कितने टॉपिक खत्म हो गए बाबू? तो 2 टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो गया है आपका, वर्ण और दूसरा नंबर क्या, शब्द। आई अब यहां कहता है क्या, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है ना। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है विकारी और दूसरा नंबर है हमारा क्या है, अविकारी, है ना। पहला नंबर क्या है, विकारी शब्द, और दूसरा नंबर क्या है, अविकारी शब्द। सो देखिएगा, बताया जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है विकारी शब्द और दूसरा नंबर है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में क्या कहता है बाबू, कहता है क्या है कि जो शब्द यानी कि वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित हो जाता हो। प्रभावित में नहीं समझे, प्रभावित के मतलब हो जाए कि ओकर बात में इफेक्ट आ जाए। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं और हम लोग कहीं जाते हैं और मीटिंग वगैरह कहीं बैठे कहीं पर, और मीटिंग वगैरह में बैठे और बैठने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ओकर बात में आदमी इतना माने कि जो बोले सब सही एकदम समझने लगते हैं, और उसके बाद में एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम प्रभावित हो जाते हैं उसके बाद से। ऐसा लगता है कि एकदम जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। तो उससे प्रभावित अगर हो गए तो कौन शब्द में आ जाएगा, विकारी शब्द में। जैसे नहीं समझे, शादी ब्याह में जाते हैं, ठीक है, शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं और जब कोई सुंदर मतलब अच्छा ड्रेस कपड़ा पहने स्मार्ट लड़की अगर दिखते हैं तो ओकरा पहनावा और हवा से आदमी ओकरा कुछ होता है, इफेक्टेबल हो जाता है, प्रभावित हो जाता है ना। आदमी तो कहता है कि वो देखिए तो कितना स्मार्ट है ना। तो और बाकी लोगों से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उससे कुछ हो गया, प्रभावित हो गया। प्रभावित कौन हुआ, लड़का। तो जो प्रभावित हो गया वो कोची कहलाएगा, विकारी, और जो प्रभावित नहीं हुआ वो कोची कहलाएगा, अविकारी। अब सुनिए, तो कहता है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। विकारी शब्द में बउआ कितने हैं, संज्ञा। तो संज्ञा देखिए, विकारी शब्द की संख्या कितना है, तो 4 है। अब देखिए संज्ञा, तो संज्ञा होते हैं लिंग के अनुसार चेंज होता है कि ना, तो लड़का है तो लड़की होता है, वचन के अनुसार तो लड़का तो लड़के, कारक के अनुसार बदलता है ना। आइए, काल के अनुसार कि लड़का खा रहा है, लड़के खा रहे हैं, लड़के खाएगा, तो इसे बदल रहा है। सर्वनाम मैं, तुम, आप, इसे बदल है ना। विशेषण है, क्रिया है, तो जितने भी ये सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 जो है, ये लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। उसे क्या कहेंगे बउआ, विकारी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है। विकारी शब्द में कहता है, दूसरा नंबर है हमारा क्या, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में कहता है कि जो शब्द है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता हो तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जो शब्द है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता हो उसे अविकारी कहते हैं। और अविकारी की संख्या कितना है बाबू, तो 4 है। अविकारी की संख्या कितने हैं, तो 4 है। अविकारी शब्द की संख्या कितना है, तो 4 है। कौन कौन, क्रिया विशेषण
संबंध बोधक, संबंध या वाचक या संबंध बोधक है ना, उसका बोलते समुच्चय बोधक, और एक है क्या, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से हमारा ये था हमारा कुछ का क्लास बाबू। तो विकारी का और क्या था, अविकारी का। देखिए बताया जाता है कि विकारी और अविकारी को किस पे शामिल किया गया है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बाबू, तो दो प्रकार के। पहला नंबर कहता है विकारी शब्द और दूसरा नंबर कहता है अविकारी शब्द। क्लियर। अब विकारी शब्द में क्या कहता है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई कलाकार है और कलाकार को जब हम लोग देखने जाते हैं तो उसको कला से हम काफी प्रसन्न हो गए, उसके कला से काफी हम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए, उसके कला से प्रभावित हो गए और 200 के 100 टकिया 500 टकिया जो भी है निकाल कर उसको दे दिए। तो आप मन नहीं था, लेकिन आप उसके कला से कुछ हो गए, प्रभावित हो गए और वो अपने कला के माध्यम से आपको मोहित कर लिया और आप क्या किए, पैसा निकाल कर उसे दे दिए। तो वही हुआ। तो वही क्या हमारा विकारी है कि संज्ञा जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर क्या होता हो बाबू, तो परिवर्तित होता हो, प्रभावित हो जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, विकारी शब्द है। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, विकारी शब्द है। ये हमेशा क्या होते हैं, बदलते हैं। अब अगला नंबर क्या है बाबू, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्या कहता है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से, है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता हो तो उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध वाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए बाबू, इस प्रकार से आपका क्लास शब्द का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हुआ। और आज शब्द का क्लास आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा अगला टॉपिक होगा संज्ञा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।